नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित चंदोला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिपिटिक में। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो हमारे देश के जवानों को समर्पित है। दोस्तों हाल ही में कुछ समय पहले मैं अपने पूरे परिवार समेत कश्मीर गया था। कश्मीर में एक जगह है गुलमार्ग। अपना उद्देश्य था कि कुछ समय कश्मीर रहूंगा, गुलमार्ग में रहूंगा और स्कीइंग करूंगा। तो रात का समय हुआ और जो बर्फबारी है शुरू हो गई। तापमान शायद इतना कम था, शायद -20 डिग्री सेल्सियस, कि होटल के रूम में हीटर तो चलाया लेकिन माँ और मुझे कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। पर चूंकि स्नोफॉल देखने की जिज्ञासा मन में थी तो अपने रूम का पर्दा हटाया और जो चीज मुझे दिखाई दी उसने मुझे बिल्कुल हिला कर रख दिया। दोस्तों मैंने देखा कि इतनी ठंड में, इतनी भारी बर्फबारी में भी एक जवान था जो पूरी मुस्तैदी के साथ सड़क के किनारे खड़ा होकर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। माँ ने मुझे बताया कि वही जवान है जो साल भर यहाँ तैनात रहते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत करते हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में भी एक ऐसी जगह है जहाँ जवान सिर्फ दुश्मन की गोलियों से नहीं बल्कि ठंड से भी लड़ते हैं, कारण देश की रक्षा करने के लिए, और शहीद हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के सियाचिन ग्लेशियर की, जो समुद्र तल से लगभग 6700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप लोगों को सोच के शायद हैरानी हो, मगर यहाँ दिन का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस और शाम का तापमान तो -70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन इतनी कम है कि यदि किसी सैनिक की सांस भी फूल जाए तो उसे बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। परंतु सवाल यह आता है कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी ये जवान यहाँ तैनात क्यों हैं? दोस्तों इसके सबसे प्रमुख कारण है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चीन। इन दोनों देशों की मंशाओं पे शायद ही आप में किसी को डाउट हो। तो दोस्तों हुआ ये था कि 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच एक शांति संधि हुई थी। यह तय हुआ था कि कोई भी देश पॉइंट NG-98 फोटो के आगे के दुर्गम इलाकों में अपनी दखल अंदाजी नहीं करेगा और अपनी पैठ नहीं जमाएगा। लेकिन पाकिस्तान की नीयत तो सदैव से ही खराब रही है और उसने अपने इसी इलाके पर कब्जा करने के लिए पर्वतारोहियों की टोली को जाने की इजाजत दे दी, जिससे एक खतरा बनाया भारत की सुरक्षा पर। अमूमन ये कहा जाता है कि जैसे ही 80 का दशक शुरू हुआ, पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी और यही एक कारण रहा कि पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए भारत ने भी अपने जवानों को सियाचिन जैसी कठोर परिस्थितियों वाले इलाके में रहने की ट्रेनिंग के लिए एंटार्क्टिका जैसी जगह भेजना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद भारत ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर पाकिस्तान के नाजायज घेराव को हटाने के लिए शुरू कर दिया एक ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। भारत को ये भली बात पता थी कि पाकिस्तान 17 अप्रैल से ही सियाचिन पर कब्जा करने का ऑपरेशन शुरू करेगा। इससे पहले कि पाकिस्तान अपनी चाल चलता, हमारी सेना ने अपने कदम उठाने शुरू कर दिए। सेना अच्छी तरह से जानती थी कि वो तैयार थे और इसीलिए भारत ने 3 दिन पहले ही कार्रवाई कर पाकिस्तान के इन सारे इरादों को विफल कर दिया और तभी से ही सियाचिन पर भारत और पाकिस्तान की सीमाएं आमने सामने तैनात रहती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन कठिन परिस्थितियों की जो सियाचिन को बनाती है आज भी दुनिया की सबसे भयावह जगह। दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति की इतनी कमी है कि हर साल हमारे जवान नींद में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी सैनिकों को दूसरी जगहों से लाकर सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो एक विश्लेषण लिया जाता है। उन्हें इस ठंडे माहौल के अनुरूप खुद को ढालने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो इन विषम परिस्थितियों में सिर्फ एक सैनिक की तरह नहीं बल्कि एक पर्वतारोही की तरह काम लें। पर ऐसा क्यों? दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है आपातकाल के समय जवानों तक मेडिकल हेल्प ना पहुंचना। दोस्तों सियाचिन का जो मौसम है वो इतना हार्श है, इतना कठोर है और 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाएं शायद किसी भी उड़ती हुई चीज या फिर किसी भी हेलीकॉप्टर को शायद यहाँ टिकने दे। इसीलिए सैनिकों के लिए साल भर का राशन कुछ महीनों में ही जुटाया जाता है और इसी राशन को सैनिकों को साल भर चलाना पड़ता है। अगर गलती से भी आपातकालीन जैसी परिस्थितियां बन जाए और पाकिस्तान की सेना सीज फायर का उल्लंघन कर दे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर्स महज कुछ मिनटों के लिए ही सियाचिन की चौकियों यानी कि हेलीपैड पर उतरते हैं। इन चंद मिनटों में ये कोशिश की जाती है कि अंदर सैनिकों को लाया जाए, वे ले जाया जाए, मेडिकल हेल्प मुहैया की जाए, व राशन का आदान प्रदान किया जाए।
दोस्तों ठंड का प्रकोप कुछ इस प्रकार का है कि भूल स्वरूप भी कोई भी जवान अगर अपना शरीर का कोई भी भाग सिर्फ चंद सेकंडों के लिए बाहर निकाल दे तो वह अंग पूरी तरह से जम जाता है। और यदि जवान इसी ठंडे इलाके में चोटिल हो जाए तो वो अंग काटना भी पड़ता है। यदि उस अंग को तुरंत ना काटा जाए तो शरीर में हाइपोथर्मिया बढ़ने लगता है और कुछ ही समय में उस जवान की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर पानी पीने के लिए भी भारतीय जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कारण ये कि तापमान इतना ज्यादा कम होता है। सोचिए -30 डिग्री सेल्सियस का तापमान, तो पीने का पानी जो है वो एकदम बर्फ बन जाता है, जम जाता है। उस पानी को दोबारा से उपयोगी बनाने के लिए उसे कई घंटे उबालना पड़ता है और चंद ही मिनटों में उसे पीना भी पड़ता है। दोस्तों आपको जान के शायद हैरानी हो, पर यहाँ जवानों को कई महीनों तक ना नहाने की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों आपको जान के शायद आश्चर्य हो, पर यहाँ एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के तहत जवानों को कई महीनों तक नहाने की, टूथपेस्ट ना करने की, यहाँ तक कि शेव भी ना करने की इजाजत दी जाती है। दोस्तों कारण ये है कि जैसे ही इस टूथपेस्ट को एटमॉस्फेयर में बाहर निकाला जाता है वो चंद ही सेकंडों में बर्फ बन जाता है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, इतने कठोर तापमान की वजह से जवानों की जो त्वचा होती है वो बहुत टाइट हो जाती है। ये इतनी हार्श हो जाती है कि जरा सी खरोच लगते ही ये फट सकती है और अगर फटेगी तो खून बहना शुरू हो जाएगा। दोस्तों क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है तो गांव कई महीनों तक ठंड की वजह से भर नहीं पाते। यानी कि पूरी बात आपके सामने है। आप समझ सकते हैं कि जगह हमारे जवानों के लिए कितनी दर्दनाक साबित हो सकती है। इतनी भयानक परिस्थिति रहती है, फिर भी हमारे जवान हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए पेट्रोलिंग करते हैं। जी हाँ, पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर जवान एक सीधी लाइन में चलते हैं और एक रस्सी के सहारे एक दूसरे को बांध देते हैं और चलते रहते हैं, ताकि यदि कोई जवान पेट्रोलिंग के दौरान धंस जाए या फिर उसका पैर किसी दलदल में पड़ जाए, पानी से भरी दलदल में पड़ जाए, तो अन्य जवानों द्वारा रस्सी की सहायता से उसे रेस्क्यू तो किया जाएगा। परंतु इस वातावरण में रेस्क्यू करना जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है। और यही कारण है कि हर साल सियाचिन में हमारा देश बहुत से जवानों को खो देता है। परंतु दोस्तों मेरा एक सवाल आपसे है कि आखिर क्यों ये जवान अपनी जान कुर्बान करते हैं? अगर सरल शब्दों में इसका जवाब दूं तो मुझ जैसे और आप जैसे लोगों के लिए। जी हाँ, वो वहाँ तैनात रहते हैं ताकि आप और मैं निश्चित होकर रात में ब्लैंकेट ओढ़कर सो सकें। दोस्तों मुझे गर्व है हमारे इन जवानों पर जो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो के साथ साथ हमारे देश के जवानों की भी हौसला अफजाई हो।